हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉन्ट्रा ट्रेडर। और हम देखेंगे आज कि बैंक निफ्टी मंडे को यानी 14 तारीख को कैसे कामकाज कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी दैट कि फ्राइडे के दिन ये जो गैप आपको दिख रहा है कि देयर वाज अ ह्यूज गैप अप ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज। हमारा एसजीएक्स निफ्टी प्योरली यूएस मार्केट को फॉलो करता है और उसकी वजह से हमारे को 14,626 पे फ्राइडे थर्सडे को क्लोजिंग हुआ था और फ्राइडे को फिर डायरेक्ट ओपन हुआ हमारा मार्केट 42,000 के ऊपर, जो बहुत महीनों तक या दिनों तक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन के खड़ा हुआ था। लेकिन हमको वो रेजिस्टेंस का ब्रीच मिला डायरेक्टली गैप अप के साथ में। तो और उसके उसके बाद भी ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई और यहाँ से ही सपोर्ट लेके मार्केट ने 42,000 से सपोर्ट लेके मार्केट ने कुछ देर के लिए स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए 42,000 के नीचे मार्केट आया हुआ था। लेकिन 42,000 के नीचे आके 41,922 से मार्केट ने एक हैमर कैंडल बना के ऊपर चला गया और फिर उसके बाद नीचे आया ही नहीं। यहाँ पे थोड़ी देर पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ था इन द रेंज ऑफ 42,200 टू 42,100। तो यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स मार्केट ने एक्यूमुलेट किए हुए हैं। अब देखेंगे कि मंडे को मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। अगर ग्लोबल सिनारियो देखें तो फिर एसजीएक्स निफ्टी 52 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, तो हम वी कैन कंसीडर दैट our nifty will open 40 to 50 point higher and बैंक निफ्टी might open let's say 80 to 100 points। उससे ज्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि only one component on Friday was dragging बैंक निफ्टी upside was HDFC बैंक, HDFC and HDFC twins। तो बाकी आईसीआईसीआई बैंक और जो दूसरे कंपोनेंट्स है एसबीआई, जो हेवी वेट्स है, ज्यादा वेटेज है उनके बैंक निफ्टी में, वो एक्चुअली फॉल हो रहे थे। आई थिंक देयर इज सम न्यूज रिगार्डिंग एचडीएफसी ट्विंस, तो उसकी वजह से अकेला एचडीएफसी ने इसको पुल किया है यहाँ तक। अगर एचडीएफसी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो देखो, आई हैव अ मोर बुलिश व्यू इन निफ्टी रादर देन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ठीक है फॉलो करेगा, निफ्टी 50 को फॉलो करता है हमेशा। तो बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी इतना नहीं चढ़ेगा जितना निफ्टी चढ़ेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। मुझे लगता है मेरे हिसाब से मंडे को बैंक निफ्टी एक रेंज में प्ले कर सकता है रादर देन निफ्टी अच्छा हमें ब्रेकआउट भी मिल चुका है निफ्टी में और निफ्टी अच्छा खासा ऊपर जा सकता है रादर देन बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट। मेरे हिसाब से मेरा व्यू कंसोलिडेशन ऑन पॉजिटिव बायस्ड है बैंक निफ्टी में। तो फिर भी हम लेवल्स देखना हमारा काम है, हम लेवल्स देख लेंगे बैंक निफ्टी के। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 42,000 का जो एक क्रूशियल लेवल था, वो बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को ही विथ ह्यूज गैप अप ब्रेक कर दिया। तो अब हमारे लिए ये जो लेवल है 42,000, जो इतने दिन से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और एग्जैक्टली वही हुआ। फ्राइडे को यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर खींच लिया गया। तो और सिंस एफआई की कंटिन्यूड बाइंग हमारे मार्केट में आ रही है, डीआईआई थोड़ा बहुत बेच रहे हैं डेली बेसिस। डीआईआई की पोजीशन भी लॉन्ग अनवाइंडिंग की है, उन्होंने ऊपर के लेवल के कॉल शॉर्ट किए हैं, मतलब उनका व्यू मार्केट में निगेटिव है। व्यू बोलने से ज्यादा ये बेटर रहेगा कि वो ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कर रहे हैं या फिर अपना माल बेच के निकल रहे हैं। लेकिन जो एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो ह्यूज अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इंडियन मार्केट में एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन हेवी क्वांटिटी ऑन डे टू डे बेसिस। बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है उनकी तरफ से, इसीलिए हमें ये कंटिन्यूअस पॉजिटिव ट्रेंड में हमारा इंडियन मार्केट दिख रहा है। और ओवरऑल ग्लोबल सिनारियो से भी देखें तो इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है पिछले 2-3 महीनों में ग्लोबल सिनारियो को। तो इसकी वजह से जो दूसरे ग्लोबल मार्केट्स है उसके हिसाब से हमारा मार्केट बहुत ऊपर है, ऊपर की लेवल पे है और ऑलरेडी हमने बहुत अच्छी रैली एक्सपीरियंस की है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया है उसने ऊपर के लेवल पे, बट ये ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि इसने अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको भी ब्रीच किया है। 42,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, उसको भी ब्रीच किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग थी। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये किसी तरह से 42,000 के नीचे क्लोजिंग देता फ्राइडे को, तो फिर ये बेरिश या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी आ सकता था यहाँ तक। आई मीन टू से कि 41,500 या 600 तक करेक्शन आ सकता था। लेकिन क्योंकि इसने 42,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो आई कैन सी अ वेरी बिग अपसाइड मूव फ्रॉम हियर।
तो बैंक निफ्टी देखो, दिस इज द रैली, यहाँ से 32,700 से 41,700 तक, बाद में एक करेक्शन है और उसके बाद फिर से ये भी लेवल को, तो हम हायर हाई बनाते जा रहे हैं और लोअर जो लो है वो ब्रीच नहीं हो रहा है, ये बीच में से ही या 30-40% से ही करेक्शन लेके ऊपर चला गया है। तो माय व्यू ऑन फ्राइडे इज अगेन बुलिश, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली बुलिश इन निफ्टी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक ही कंपोनेंट था जो ड्रैग कर रहा था। तो अगर हम इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे देखें या फिर डेली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बेस्ट है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर सकते हो एंड 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर 15 मिनट्स का आप एनालिसिस करके 5 मिनट्स पे आपको उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अगर मार्केट क्योंकि थोड़ा सा गैप अप दिखा रहा है, तो 42,153 पे क्लोजिंग दी है इसने, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि ये 42,250 या फिर इस लेवल तक, सॉरी यहाँ तक ओपन कर सकता है मेरे हिसाब से। यू कैन चेक, अगर मेरा प्रेडिक्शन सही निकलता है तो, कि मंडे को 42,250 यहाँ तक या फिर 300 इस रेंज में ही मार्केट ओपन होगा। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हेवी बायर्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं और उनको भी थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट दिख रहा होगा, ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा, तो दे कैन नॉट, आई डोंट थिंक दैट दे विल बुक देयर प्रॉफिट्स, दे विल एक्यूमुलेट हियर अगेन। यहाँ पे भी बाइंग आ सकती है। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन करते हैं, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे, अगर उसके जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगा के हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो अपने टारगेट्स मुझे लगता है, क्योंकि ऊपर के साइड में तो कोई लेवल्स है नहीं, तो 100-150 पॉइंट का टारगेट हम, 150 पॉइंट का या 200 पॉइंट का टारगेट हम ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 100 पॉइंट्स। तो अगर मार्केट नीचे ओपन होता है या फिर ओपन होने के बाद एक रेड कैंडल बनाता है, तो हम उस रेड कैंडल का हाई या फिर वीक बोल रहा हूं मैं, रेड कैंडल की जो वीक रहती है, इसे वीक कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द वीक। ये जो एक स्टेम दिख रहा है ये बॉडी है, और ये जो वीक है यहाँ का लो या फिर हाई को हम स्टॉप लॉस बना के नीचे के साइड में 100-150 पॉइंट, अगेन या फिर बोलूंगा कि नीचे के टारगेट्स हमारे पास बहुत कम है। 42,000 अगेन यहाँ पे 42,000 को टेस्ट करने आ सकता है, और यहाँ से इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट जाएगा फिलहाल। मार्केट 42,000 के नीचे ही बेरिश रहेगा। बेरिश इन द सेंस कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बेरिश तो मार्केट है ही नहीं अभी फिलहाल, और क्योंकि जो इन्फ्लेशन का डेटा है या तो थोड़ा कम आया है यूएस में, तो यूएस मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी है। यूएस मार्केट का हम समझ सकते हैं कि यूएस मार्केट ऑलरेडी बॉटम अप हो चुका था, बहुत नीचे था, इसलिए वो ऊपर आ रहे हैं। लेकिन वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन इंडियन मार्केट्स, बिकॉज इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी ऊपर है। यूएस मार्केट बहुत नीचे है, इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी ऊपर है। तो यहाँ पे अगेन रैली, क्योंकि देखो अपने पास ऊपर के साइड में लेवल्स है ही नहीं अभी, तो ये ऊपर के लिए उसके पूरा स्काई इज द लिमिट फॉर इट। सो अगर हम देखें तो 100-150 या फिर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट हम अचीव कर सकते हैं विद द 1:2 RR रेशो, या फिर 100 पॉइंट का या 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम 200, 250, 300 पॉइंट्स तक हम अचीव कर सकते हैं टारगेट यहाँ पे। या फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं 50-50 पॉइंट से, एज पर योर जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अभी ये 300, 400 या 42,500, 600 तक आराम से अचीव कर सकता है, या फिर 43,000 तक भी ये जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 43,000 या 42,800 तक ये उसके लेवल्स रहेंगे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक तो फुल्ली बुलिश है और एफआईआई की बाइंग फिर से एचडीएफसी बैंक में आ रही है। तो आपको अगर स्विंग ट्रेड करना है तो एचडीएफसी बैंक में आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 42,800 तक मार्केट अचीव डेफिनेटली जाएगा बैंक निफ्टी, और यहाँ से फिर एक रिवर्सल आ सकता है फिर से इस लेवल का 42,350, या फिर यहाँ से टेस्ट लेके फिर ऊपर के साइड में मार्केट जाने की पूरी संभावना है। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज डू कंसिडर माय चैनल फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग, और शेयर भी कीजिए, क्योंकि रिलेटिवली न्यू है तो फिर इसको स्प्रेड करना आपकी जिम्मेदारी है। तो हाँ, इस चैनल पे आपको मैं मंडे को या फिर जब भी लाइव ट्रेडिंग करूंगा तो उसके भी वीडियोस आपको डेफिनेटली मिलेंगे लाइव ट्रेडिंग के, कि मेरा क्या माइंडसेट रहता है या लाइव ट्रेड में आपको किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली आई एम एन ऑप्शन सेलर, तो इस हिसाब से आपको मिलेंगे, क्योंकि मुझे थीटा डी के या फिर ये फिर उसको ईट करना, मतलब मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है। तो आप ऑप्शन बाइंग के लिए भी मैंने बताया कि ये सारे जोन्स है। आप जो ऑप्शन सेलर्स है, अगर वो मार्केट ऊपर जाता है तो 42,000 के नीचे के जो भी फुट्स है आप इजीली उसको, जो भी डिप आएगा उसमें आप पुट सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि मार्केट का
ट्रेंड अपसाइड में ही है। और ऑप्शन कॉल सेलर जो है तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा कॉशियस रहो 42,800 या फिर 43,000 तक। उसके बाद जब भी थोड़ा सा मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी में आएगा या फिर ऑप्शन या फिर मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उस टाइम पे आप ऑप्शन कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। सो दिस इज माय व्यू फॉर बैंक निफ्टी इन मंडे मार्केट। निफ्टी का भी वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है यस्टरडे। तो if you yes, please like, share and subscribe to my channel if you like my analysis, and stay tuned for more updates.